आई एम शेखर सुमन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स। क्यों देख रहे हैं इसका कारण तो हम भी नहीं जानते, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप देख रहे हैं। हमें काफी लोग कहते हैं कि आप मूवर्स एंड शेकर्स को एक काउंटडाउन शो क्यों नहीं बना देते। अब मैं कोई टीनेजर तो हूं नहीं जो ओए ओए करता फिरूं और अटके हुए रिकॉर्ड की तरह जाते हाँ करते हाँ करूं। पर काउंटडाउन शो करने में हमें एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि शाहरियार को 1 से 10 तक गिनती नहीं आती। Well, don't go away, stay tuned. We'll be back soon with Every Girl's Dushman, the postman who delivers chills and thrills, the menacing villain of film Dushman, Ashutosh Rana, and Jojo Jita, Wo, Sikandar, the likable, versatile pop singer, Jojo. And a big round of applause for Shahryar and his rubber band. Welcome once again to Movers and Shakers. दोस्तों, वैसे आपको मालूम नहीं पर काउंटडाउन शो करना मूवर्स एंड शेकर्स बनाने से कहीं ज्यादा खतरनाक काम है। पिछले दिनों डायरेक्टर विनोद चोपड़ा ने एक टीवी प्रोड्यूसर की तब पिटाई कर दी जब उनकी पिक्चर करीब का गाना टॉप 3 गानों में नहीं था। शहरयार, हमको भी यही करना चाहिए। अगर मूवर्स एंड शेकर्स टॉप 10 प्रोग्राम से नहीं आया तो चैनल वालों की जम की पिटाई करनी चाहिए। प्रोग्राम पॉपुलर करने का सस्ता और आसान तरीका। मुंबई सरकार ने घोषणा की है कि अब बसों में वुमेन कंडक्टर्स इंट्रोड्यूस की जाएगी। पता चला कि मुंबई की ट्रैफिक प्रॉब्लम एकदम खत्म। जिनके पास अपनी गाड़ियां और स्कूटर्स हैं वो भी बसों में सफर कर रहे हैं। पर इन औरतों को कंडक्टर्स नहीं बुलाया जाएगा, इनका नाम रखा जाएगा बस होस्टेसेस। अगर ऐसी ही स्कीम दिल्ली में शुरू की जाए तो वहां के कंडक्टर्स और बंबई के कंडक्टर्स की यूनिफॉर्म में थोड़ा फर्क होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कॉपी करना केवल एक भारतीय हॉबी है तो बिल्कुल गलत। स्पेन में कॉपी करने पर एक कॉन्फ्रेंस करवाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के स्टूडेंट्स और स्पेशल गेस्ट होंगे अनु मलिक और बप्पी लहरी। वैसे हमें भी ये इनविटेशन मिला है, मालूम? नहीं, क्यों? मूवर्स एंड शेकर्स तो कंप्लीटली ओरिजिनल प्रोग्राम है यार। शेखर, एक्चुअली इट्स अ कॉपी ऑफ जे लेनो, दैट्स व्हाट एवरीवन सेज। जे लेनो का कॉपी किया है। बिल्कुल झूठ, सरासर गलत बात है। हमारा शो जे लेनो से पहले बना था। हमारे शो का जे लेनो से कोई लेनो देनो नहीं है। अरे हमारा शो तो इतने पहले बना था कि शहरयार कुछ इस तरह से दिखता था। वो तो चैनल वालों को हमारा पहला एपिसोड समझने में इतने साल लग गए, वरना हम तो कब के आ गए होते। और वैसे भी जे लेनो और मूवर्स एंड शेकर्स में कितना फर्क है। देखिए, उनके पास सोफा है, हमारे पास कुर्सियां हैं। लेनो है अपने पैंट की जेब में हाथ डाल के घूमता है, मैं कोट की जेब में हाथ डाल के घूमता। आई एम डिफरेंट। लेनो आगे आगे जाता है, मैं बगल बगल जाता हूं। पिछले महीने वायग्रा की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई। पहली बार सेल्स डाउन चल रही है। इसका कारण दुनिया भर के पुरुष अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड्स को देखने की जगह 22 पुरुष और एक बॉल देख रहे हैं। नो, इट्स नॉट द जॉर्ज माइकल सिंड्रोम। नो, हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल की। ऐसी गर्लफ्रेंड और पत्नियों के लिए एक शब्द बनाया गया है, फुटबॉल विडोज 98। फ्रांस में ऐसी औरतों के लिए स्पेशल पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जहां मेल स्ट्रिपर्स नाचते हैं। ये मर्द नाचते नाचते अपना एक एक करके कपड़ा उतारने लगते हैं। पहले चश्मा, फिर टाई, फिर सॉक्स। अब पता लगा आप गोल के इंतजार में टीवी से चिपके पड़े हैं और आपकी पत्नी पूरा मैच देखाई। पर इन फॉरेनर्स को तो कसम से मौका चाहिए कपड़े उतारने का। फ्रांस में एक मॉडल ने अनाउंसमेंट की है कि जैसे जैसे उनका देश वर्ल्ड कप के मैच जीते जाएंगे वो अपने कपड़े एक एक करके उतारते जाएंगे और फाइनल्स के बाद पता लगा है कि दूसरे देश के सपोर्टर्स भी फ्रांस के जीतने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। काश में इनविजिबल होता है तो फ्रांस पहुंच जाता उस मॉडल के पास। लेकिन अगर आप इनविजिबल होते तो क्या करते? I would try to rob a bank. I'll go for a bank robbery. एग्जाम में चीटिंग। हुजूर, अगर आप 24 घंटों के लिए गायब हो जाएं, किसी को दिखाई ना दे, तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे? सिग्नल तोड़ के भाग जाऊंगा। सिग्नल तोड़ के भाग जाएंगे?
हम ऐसे रहता ना ऐसे बस. If I like any girl and if she had any boyfriend, I try to kill him or beat him. If I was invisible for a day, I think I would do that with a guy, which I couldn't do if I was visible. Play some cool games. Cool, really cool games. I think intelligent people will understand that, which a girl can do with a guy probably. तो इस वक्त तो फाइनेंशियली मेन चीज़ है पैसा. मैं तो बैंक जाऊंगा, पैसा लेके आ जाऊंगा, अपना जो तकलीफ है सब दूर कर दूंगा. और ऐसे तो कोई सोचेगा लड़की देखूंगा, फॉरेन जाऊंगा, ऐसा बहुत से लोग सोचेंगे, मगर हकीकत तो मैं तो ये करने वाला हूँ. शेखर, listening to these people, I've got some terrific ideas. I'm going to try them out as soon as possible. तुम बाकी का प्रोग्राम संभालो, मैं चला. पेरिस में वर्ल्ड कप के अलावा एक और बड़ा इवेंट हुआ. फूलन देवी जी वहां पर गई हुई थी. सुना है कि पेरिस के एक ब्यूटी पार्लर में 5 घंटे बिताए. अरे इतनी देर में तो धर्मेंद्र साहब प्लास्टिक सर्जरी करा के बॉबी देओल बन जाते. हमारे खुफिया सूत्रों ने बताया है कि ये पूरी तैयारी नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में की गई है. शरियार, अगर फूलन देवी को नोबेल पीस प्राइज मिल गया तो उन्हें कैसा लगेगा? Ladies and gentlemen, the nominations for this year's Nobel Peace Prize are कर्नाटका के जंगलों से वीरप्पन, हिमाचल के घाटियों से सुखराम, and finally चंबल की रानी फूलन देवी. And the award goes to फूलन देवी. आइए देवी, आइए. मैं आपको ये देवी अवार्ड. सोरा, तू तो बिल्कुल मेरा भाई लागे, बैंडेड किंग. शुक्रिया. नहीं, ये सब छोड़ दिया मैंने. भाइयों और उनकी बहनों, पहले मैं तो सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिसकी वजह से मुझे पुरस्कार का ये फल मिला है, राइफल. और उनमें से सबसे ज्यादा शेखर कपूर, जिनकी पिक्चर बैंडेड क्वीन ने मुझे एक अंतरराष्ट्रीय सितारा बना दिया. नहीं तो प्रोड्यूसर्स मेरे ऊपर बी ग्रेड फिल्म ही बनाते, जैसे डाकू हसीना, चंबल की रानी. और तो और मैं मुलायम जी का खास शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे सेंट्रल जेल से उठा के पार्लियामेंट में बैठा दिया. चंबल के कंबल की कसम, कोई यहां से हिड़ेगा नहीं. हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद आशुतोष राणा और जोजो के साथ. वेलकम बैक. हम इंडियंस की एक अजीब सी आदत है, देख रहे होंगे क्या काम हो रहा है तब भी पूछेंगे क्या कर रहे हो भाई साहब. सुबह सुबह नलके के नीचे बाल्टी रख के पानी भर रहे होंगे तो जनाब आकर पूछेंगे पानी भर रहे हो भाई साहब. नहीं नहीं, ऊपर की टंकी मेरी चवन्नी खो गई थी, उसी का इंतजार कर रहा हूं कब नलके से बाहर निकले. पिक्चर हॉल में खड़े हो तो कोई पूछ लेगा क्या बॉस पिक्चर देखने आए हो. नहीं जी, वो क्या आदत से मजबूर हूं ना, जब भी फालतू टाइम होता है तो हॉल में सैर करने आ जाता हूं. एक बार तो एक अर्थी निकल रही थी तो गुजरते हुए आदमी ने पूछा कोई मर गया क्या. मैंने कहा नहीं जी, ये तो लेटकर शहर का गाइडेड टूर ले रहे हैं, शाम को वापस आ जाएंगे. वेडनेसडे की रात 10 बजे कोई आपके घर में घुसेगा जब आप मूवर्स एंड शेकर्स देख रहे हो तो पूछेगा क्यों मूवर्स एंड शेकर्स देख रहे हो. नहीं, आहट देख रहा हूं, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मूवर्स एंड शेकर्स देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in Movers and Shakers, pop star Jojo. जमशेदपुर से कलकत्ता का सफर और कलकत्ता से बंबई, ऐसा किस तरह से हुआ? नहीं, जमशेदपुर में मेरा जन्म हुआ. तो मैन ऑफ स्टील एंड देन कलकत्ता आई वाज ब्रॉट अप. वहाँ पर आई एम ग्रोन लाइक and I used to do a lot of rock shows, western shows. अच्छा अच्छा. और क्या क्या शौक है तुम्हें गाने के अलावा? और क्या शौक है? खाना. All Bengali they love to eat. माछेर झोल. I like माछेर झोल. मिष्टी दोई. संदेश. संदेश. Like sweets तो एकदम your weakness. My weakness. And तो फिर यहाँ बम्बई रह के कैसे मैनेज करते हो? नहीं, कभी जाता हूँ ना
कोई भी आता तो मैं बोलता हूँ अरे दो ही नहीं सो मिष्टी दो ही रसगुल्ला बट यू गेट इट आल्सो कैसे ब्रेक मिला तुम्हें? बहुत लंबा स्टोरी है एक्चुअली 91 में मैं जब आया था यहाँ पर हाँ। तो ट्रेन से उतर के सोचा कि नहीं मैं जाके पंचम दा से मिलूँ सीधा एकदम क्योंकि वन एम आई हैड कि इनसे ही मिलना है। तो 5-6 दिन ऐसे गुजर गए क्योंकि कोई मुझे अलाउ नहीं किया घर में, नहीं आप टाइम नहीं दादा वो आप जाइए अभी बहुत बिजी है। तो मैंने बोला ठीक है, मगर मैंने पेशेंस था मेरा कि मैं नहीं जब से, और 10 दिन के लिए आता मैं कि 4 दिन बीत गया, ठीक है 6 दिन 7 दिन 8 दिन। तो आई थिंक ऑन द 8th डे आई गॉट अ चांस टू मीट हिम। वो भी मैं जाके माहिम चर्च में मैंने आई पेड टू मोमबत्ती जलाई। हाँ मोमबत्ती जला के जितने मेरे फ्रेंड्स सब कोई इंजीनियर के डॉक्टर कोई आई सोच रहा ये लोग सोच रहे हैं मैं क्या बनूं बट दिस थिंग वाज इनसाइड मी। पेरेंट्स फादर माय मम अच्छा दे फाउंड आउट फ्रॉम द बाथरूम आई वाज सिंगिंग इन द बाथरूम एंड दिस जब तुम गाना शुरू करते हैं सारे लगा के पूरा परिवार जुड़ा हुआ है कान लगा के परिवार नहीं जो मैं मेरा डैडी एक्चुअली। अच्छा ऐसा कैसे होता है कि बाथरूम में एवरीबॉडी साउंड्स गुड? Yeah, because you know bathroom में आप अकेले हो, you're not nervous and you're very confident. You're confident. Yeah, you're very confident and you're out of the you're out somewhere in the world, you know, where you can hear, listen to yourself and you're very yourself, like nobody can see you. अच्छा जो अगर तुम्हें सुबह सुबह कोई लड़की पटानी है। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स वंस अगेन। दोस्तों एक टाइम था कि पति पत्नी साथ मरने और जीने के वादे करते, पर आज शादियां बंबई की सड़कों से भी ज्यादा जल्दी टूट जाती। कई पतियों ने हमसे पूछा कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी शादी खतरे में है या नहीं। तो आज मूवर्स एंड शेकर्स पर स्पेशल 7 पॉइंट्स जिससे आप जान पाएंगे कि आपकी शादी खतरे में है। पॉइंट नंबर 1, अगर आपकी पत्नी आप दोनों के जॉइंट अकाउंट को तोड़वाकर अलग अलग अकाउंट में बदलना चाहती है तो आपकी शादी खतरे में। पॉइंट नंबर 2, जब भी अपनी बीवी से प्यार करने के लिए आगे बढ़ें और उसके सर में दर्द हो जाए समझ लीजिए आपकी शादी खतरे में। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप घर लौटे आपका पालतू कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े तो समझ लीजिए आपकी शादी खतरे में। पॉइंट नंबर 4, यह खास तुम्हारे लिए, रात को सोते हुए अगर आपकी पत्नी जोर से चिल्लाए आशुतोष आशुतोष और आपका नाम जोजो हो तो आपकी शादी यकीनन खतरे में। और यह आशुतोष के लिए, पोस्टमैन अगर आपको घर पाके घबरा जाए तो समझ लीजिए आपकी शादी खतरे में। और आपके फेंके हुए खाने से मोहल्ले के कुत्ते बिल्लियां मरना शुरू हो जाएं तो आपकी शादी बहुत बहुत खतरे में है। Ladies and gentlemen, our second guest in Movers and Shakers tonight is an actor who, with his powerhouse debut performance in film Dushman, has severely affected the Indian Postal Services. Please welcome Ashutosh Rana. Thank you for coming here, Ashutosh. Ashutosh, फिल्म दुश्मन में काम करने के बाद 2 बातें हुई हैं। एक तो लोगों ने हिंदी फिल्म देखना शुरू कर दिया और दूसरी बात यह है कि भारत का डाक विभाग जो है वो बंद हो गया, क्योंकि अब डाकिया का अर्थ और तात्पर्य ये हो गया वो जो लड़कियों की इज्जत पे डाका डालता है। और ये जो तुमने क्षति पहुंचाई है भारत सरकार को और डाक विभाग को, हाउ डू यू इंटेंड कॉम्पनसेटिंग? और ऐसे काम करके और अलग अलग विभाग बंद करवा के। टेल मी हाउ डिड इट हैपन? जब मैं आया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 1994 में, अच्छा, तो मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बहुत बड़े सपने थे, छोटे शहर का था, काफ़ी बड़े बड़े सपने थे, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें देखता था। तो जब मैं आने लगा तो बोले कि एक चीज़ ध्यान रखना, काम काम होता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, और अवसर हमेशा छोटे होते हैं, परिणाम उसके विलक्षण होते हैं। बहुत विलक्षण परिणाम के लिए तुम बड़े अवसर की तलाश मत करना, ईश्वर का संकेत छोटा ही होता है क्योंकि वो बहुत बड़ा है। तो क्या बात है, बहुत मैं जब यहाँ आया तो यहाँ मुझे जो भी काम मिलता था मैंने किसी काम को मना नहीं किया, और छोटे छोटे कामों से शुरू किया, फिर स्वाभिमान किया, देन तमन्ना में 3 सीन का एक रोल किया, फिर महेश भट्ट साहब ने मुझे कहा कि गुलाम में 1 सीन का रोल करो। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, मैंने वो किया। अब मुझे पता नहीं था कि गुलाम का वो 1 सीन मुझे दुश्मन के मेन विलन तक ले जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक होने के बाद जब तुमने ये एक
बुरे आदमी का चरित्र निभाया तो पिता का, माँ का, बहनों का और गर्लफ्रेंड्स का क्या प्रतिक्रिया थी? पिता की प्रतिक्रिया ये थी कि पिता ने मुझे छाती से लगाया और बोले कि वेल डन, और वेल डन इन व्हाट यू डन इन यस, बोले कमाल किया और अब मैं तुम्हारी तरफ से बिल्कुल सिक्योर हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम बहुत तरक्की करोगे। मेरी 3 साल की भतीजी जो फिल्म देख रही थी ट्रायल के दौरान, उसने मुझे पूरी फिल्म तक संजय दत्त और काजोल चाचा के दुश्मन रहे, कि चाचा के दुश्मन है। फिल्म जब खत्म हुई तो उसने मुझसे कहा कि चाचा आप घर चलो, मेरे पास गन है, मैं आपको मार दूंगी। अच्छा, मैं आपको मार दूंगी? मैं आपको मार दूंगी। और तनुजा ने मेरी सिस्टर से कहा, जिनके साथ मैं रहता हूँ, कि अब तो आप आशुतोष को घर नहीं ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो शायद मैं ना ले जाती, लेकिन इसने इतना अच्छा काम किया है कि अब इसे मैं उठा के ले जाऊंगी। वाह, तो वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। ये प्रतिक्रियाएं मुझे हुई हैं। और जहाँ तक गर्लफ्रेंड की बात है तो मैं अभी तलाश कर रहा हूँ। कर रहे हैं? तुम्हें ऐसा लगता है इस तरह के रोल करने के बाद मिलनी मुमकिन है या नामुमकिन? ना। पहली दफा तुम बड़े सितारों के साथ काम कर रहे थे, संजय दत्त और काजोल के साथ, और रोल तुम्हारा दुश्मन का था, विलन का था, और जो तुम्हारा किरदार था उसमें बहुत ज़्यादा फिजिकलिटी थी जी, छूने की, झपटने की, बलात्कार वगैरह। तो कहीं कुछ ऐसा विवशता महसूस हुई या कहीं कुछ ऐसा लगा कि काजोल क्या कहेंगी, या पूरी तरह से छूट मिली, या कुछ ऐसा कुछ हुआ शूटिंग के दौरान जो तुम्हें याद है? काजोल और संजय दत्त ने मुझे इतना कोऑपरेट किया, चाहे वो फाइट सीन्स हो, चाहे वो जितने भी रेप सीन्स हो, किसी भी किस्म के सीन हो जहाँ पे फिजिकल हम लोगों के कांटेक्ट कि अब फिल्म देख के लगता है कि मैं कितना सहजता है, वो बिकॉज ऑफ संजय दत्त, काजोल और हमारी निर्देशक तनुजा चंद्रा। क्योंकि मुझे इतनी लिबर्टी दी गई, मुझसे कहा गया कि आशुतोष राणा तुम जितना सोच सकते हो सोचो, तुम्हारे पास पूरा का पूरा आसमान फैला पड़ा है, तुम्हें जहां उड़ना है, तुम जितना फ्लाई कर सकते हो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं उस किस्म की लिबर्टी मिली। टच बहुत बढ़िया। ये उड़ान कहां तक जाएगी? एक सिंह साहब की कि दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, बहुत खूब। या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पता नहीं ये उड़ान, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। दुष्यंत कुमार साहब ने कहा है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि हर तस्वीर बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बढ़िया।